कृषि कानून पूरी तरह से रद्द। कानूनों को रद्द करने वाले बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मोहर। संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है बिल। किसान नेता नरेश टिकैत आंदोलन वापसी के संकेत दे चुके हैं। कहा 90% बातों पर सहमति बनी। एमएसपी पर 4 दिसंबर को सहमति बनी तो किसान वापस लौटेंगे। 90% तो निमट ही ली बात, 10% रही, 10% भी 4 तारीख में साथ हो जाएगी बात और उठ आऊंगे, इज्जत के साथ में उठेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब किसान संगठनों की अलग अलग बैठक। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के लिए बनाई रणनीति। पंजाब के किसान आंदोलन पर अड़े। कहा सरकार बताए किसानों से केस कब तक वापस होंगे। जब तक सरकार लिखित नहीं देगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन में शामिल पंजाब के किसानों ने कहा घर जाना चाहते हैं पर एमएसपी कानून की मांग पूरी होने के बाद। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू का बड़ा बयान। पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी। साझा मंच बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं किसान नेता। किसान नेता सतनाम सिंह का बयान। कहा हमने ये कभी नहीं कहा कि हम आंदोलन खत्म कर चले जाएंगे। पहले सरकार मांगे माने फिर आंदोलन कर लेंगे वापस। किसानों की बैठक को लेकर किसान नेता दर्शन पाल का बड़ा बयान। 32 किसान संगठनों की बैठक को बताया संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से अलग। कहा 4 दिसंबर को होगी एसकेएम की बैठक। 30 संगठन प्लस वो लोग जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत में जाते थे, आज उनकी बैठक बुलाई गई है। गलती से वो ऐसा अनाउंस हो गया कि एसकेएम का बैठक है। तो एसकेएम की बैठक ऑलरेडी अनाउंस्ड है 4th। किसान आंदोलन पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा किसान संगठनों से करेंगे बात। एमएसपी पर बातचीत के लिए सरकार ने बनाई है कमेटी। रिपब्लिक भारत के सवालों से बौखलाए राकेश टिकैत। आंदोलन खत्म होने की आहट से घबराए टिकैत। रिपब्लिक की महिला रिपोर्टर से बदसलूकी की। आपके यहाँ पे लोग हैं, आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है। रिपब्लिक भारत के सवालों से भड़के टिकैत ने कहा नहीं देना है कोई जवाब। टिकैत ने वहां मौजूद लोगों को भी भड़काया। राकेश टिकैत की बदसलूकी पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा लोकतंत्र इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र में उचित नहीं। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं इस प्रकार की घटनाओं का मैं उचित नहीं मानता हूं और हम सब लोगों को महिलाओं का विशेष रूप से आदर सम्मान करने की आवश्यकता है। रिपब्लिक भारत की महिला पत्रकार से टिकैत की बदसलूकी का बीजेपी ने किया विरोध। जफर इस्लाम ने कहा किसी पत्रकार के साथ ऐसा बर्ताव करना गलत। किसी को धक्का मुक्की का अधिकार नहीं है। ममता और पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद जल्द हो सकता है विपक्ष के नए गठबंधन का ऐलान। कांग्रेस बन सकती है गठबंधन का हिस्सा। महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा ये अभी तय नहीं है। मुंबई से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा अब यूपीए कुछ नहीं, बीजेपी से नहीं लड़ सकती कांग्रेस। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्या करेगा बैठ के? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर हमला। कहा आधे वक्त विदेश में रहेंगे तो राजनीति कैसे होगी। राजनीति में पूरा टाइम देना होगा। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा। पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के एकजुट होने की अपील। कहा सबके साथ आने से बीजेपी हारेगी। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई दोनों के बीच में चर्चा। ममता से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार। कहा बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष जरूरी है। बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना ही होगा। ममता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। केसी वेणुगोपाल राय ने कहा कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना संभव ही नहीं, ये सिर्फ सपने के बराबर है। ममता और कांग्रेस के घमासान में कूदी बीजेपी। अमित मालवीय ने कहा कांग्रेस को बस से नीचे फेंककर यूपीए को किया गया मृत घोषित। इस तरह के अपमान के बाद कोई भी स्वाभिमानी दल महागठबंधन में नहीं हो सकता शामिल, लेकिन कांग्रेस तो बेशर्त है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा कबूलनामा। कहा अगले संसदीय चुनाव में कांग्रेस का 300 सीट जीत पाना असंभव है। और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा।
अकाली दल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा। बीजेपी दफ्तर में धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पद से दिया इस्तीफा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, बीजेपी सिखों के साथ हमेशा खड़ी रही। पीएम मोदी ने सिखों के मुद्दों का समाधान किया। गुरुद्वारा समेत किसी भी मुद्दे का केंद्र सरकार ही हल कर सकती है। इधर गृह मंत्री अमित शाह से मिले मनजिंदर सिंह सिरसा। अमित शाह ने मनजिंदर सिंह सिरसा को बीजेपी में शामिल होने की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला। ट्रैफिक पुलिस के जवान को आतंकी ने मारी गोली। गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है जवान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जाल में घिरे आतंकी। घंटों चले ऑपरेशन में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश के टॉप कमांडर यासिर और विदेशी आतंकी फुरकान को मार गिराया गया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की नापाक साजिश। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से गिराई गई ड्रग्स। तलाशी में जब्त की गई 3.5 किलो हेरोइन। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास में देखा गया ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ ने 4 से 5 राउंड की फायरिंग की। फायरिंग के बाद पाकिस्तान की सीमा में वापस लौटा ड्रोन। 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 और 5 दिसंबर को बीएसएफ जवानों के साथ भारत पाकिस्तान सीमा पर बिताएंगे रात। 12 राज्यसभा सांसदों की निलंबन पर दोनों सदनों में विपक्ष का रण। राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया गया। राज्यसभा में वेल तक पहुंचे विपक्षी सांसद। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से स्पीकर ओम बिरला नाराज। बोले, आप बाहर चर्चा करते हैं, सरकार सदन के भीतर जवाब देना चाहती है, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों की मौत का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और डीएमके सांसदों ने वॉकआउट किया। 12 सांसदों के निलंबन पर घमासान। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस, शिवसेना और डीएमके का प्रदर्शन। निलंबन वापस लेने की मांग। गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। कहा, बहुत दुख है कि हमें अपने मुद्दे सदन के बाहर उठाने पड़ रहे हैं। विपक्षी सांसदों के धरने के बाद 12 निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। सांसदों ने कहा, माफी का सवाल ही नहीं उठता। टीएमसी के दोनों निलंबित सांसद डोला सेन और शांता छतरी संसद परिसर में रोज देंगे धरना। कहा, 23 दिसंबर सत्र खत्म होने तक निलंबन के खिलाफ में विरोध करते रहेंगे। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने माफी मांगने का कहा, सवाल ही नहीं है, हमारा धरना जारी रहेगा। दिल्ली के संसद भवन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी सांसदों की बैठक। आरजेडी, डीएमके समेत 12 दलों के सांसद शामिल हुए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर माफीनामे से किया इनकार। कहा, जो हुआ वो भूल जाइए, जनता के हित में काम कीजिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, बहुमत का बाहुबल दिखा रही है सरकार। सत्ता और बहुमत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, माफी का सवाल ही नहीं, जनता की आवाज दबाने के लिए माफी मांगे सरकार। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, सरकार 2 कदम आगे बढ़े, विपक्ष 4 कदम आगे बढ़ेगा। अगर सरकार पहल नहीं करती है तो उसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे नकली गांधी बैठे हैं और लोकतंत्र पर नकली भाषण दे रहे हैं। गांधी परिवार से प्रहलाद जोशी का सवाल पूछा, जो मॉनसून सेशन में हुआ क्या वो लोकतांत्रिक था? पहले अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए माफी मांगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का प्रहार। हंगामे और हुड़दंग को सच साबित करने में जुटे हैं विपक्षी नेता। आंदोलन में किसानों की मौत पर लोकसभा में सरकार का जवाब। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं, ऐसे में मुआवजे का कोई सवाल नहीं उठता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। कहा, अगर आपके पास किसानों की मौत के आंकड़े नहीं है तो फिर कोरोना से मरे लाखों का आंकड़ा कहां से आया? ये किसानों की मौत का अपमान है। लोकसभा में सरकार की तरफ से किसान आंदोलन में मौत का आंकड़ा ना दे पाने को कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, मैं रिकॉर्ड मुहैया करवाने के लिए तैयार हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान। कहा, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी, अब मथुरा की तैयारी। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, जिन लोगों ने हार मान ली है वो कर रहे मथुरा पर भड़काऊ बयानबाजी। स्वीकार कर लिए हैं, जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं।
समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बट ने केशव मौर्य के बयान पर की टिप्पणी। कहा यूपी में चुनाव है इसीलिए मंदिर की बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। मथुरा में मंदिर निर्माण के ऐलान के बाद आप सांसद संजय सिंह का बयान। कहा मंदिर के नाम पर बीजेपी करती है चंदा चोरी। काशी में सैकड़ों मंदिर तोड़े, भगवान बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर पर समाजवादी पार्टी का तंज। कहा चुनाव में हार के डर से बीजेपी कर रही है ऐसी बयानबाजी। जाति और धर्म के नाम पर जुटा रही है जनाधार। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बड़ा बयान। कहा जब भी चुनाव आता है बीजेपी मंदिर का मुद्दा उठाती है। जनता इस बार मंदिर पर नहीं महंगाई बेरोजगारी के आधार पर वोट देगी। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा यूपी में खो रहा है बीजेपी का जनाधार। चुनाव आते ही बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर वोट हासिल करती है। इस बार सबक मिलेगा। यूपी के बांदा में अखिलेश की विजय रथ यात्रा रैली। समाजवादी कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। पोस्टर बैनर झंडा लेकर आए समर्थक। अखिलेश यादव ने 2022 में सरकार बनाने का दावा किया। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। यूपी में पेपर लीक होने पर अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा दंगा सरकार ने नौकरी नहीं दी, यूपी को पीछे किया। परिवारवाद को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार। कहा हम परिवार वाले लोग हैं इसलिए मजदूर और किसानों की जान की कीमत समझते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंची अखिलेश यादव की विजय यात्रा। कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का महोबा में जोरदार स्वागत किया। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पर आम आदमी पार्टी की राजनीति। गोपाल राय ने काम जारी रखने पर सीपीडब्ल्यूडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा दिल्ली में रोक के बावजूद चल रहा है काम। दिल्ली में लोगों को बड़ी राहत। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल से वैट घटाया। 100 रुपए के नीचे आई कीमत। डीजल के रेट पर कोई राहत नहीं। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 30% से घटाकर 19.40% किया। नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। पूरे एनसीआर में दिल्ली में सबसे सस्ता हुआ पेट्रोल। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 48 पैसे है। पेट्रोल पर वैट घटाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि इस कदम से दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। दिसंबर के पहले दिन महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर 101 रुपए महंगा हुआ। अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2116 रुपए का मिलेगा। रेस्टोरेंट में खाना और महंगा होगा। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। 1,31,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया। जीडीपी की बढ़ती रफ्तार और जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जफर इस्लाम ने जारी किए आंकड़े। कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उधर बढ़ती महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे। वसूली कांड की जांच को लेकर आयोग ने दोनों से पूछताछ की। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बूस्टर डोज के लिए मांगी मंजूरी। सीरम ने डीसीजीआई में अनुमति के लिए आवेदन किया। कोरोना के नए वेरिएंट से अटकी इंटरनेशनल उड़ानों की तारीख। 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं होंगी शुरू। नई तारीखों पर बाद में होगा फैसला। मंत्रालय अधिसूचना जारी करेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सख्ती का कवच। रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र आए 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग तेज। दिल्ली लौटे 4 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि। लंदन और एम्स्टरडैम से लौटे हैं यात्री। 3 दिन में आएगी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट। चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटे शख्स में कोरोना की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट। संक्रमित शख्स के घर को आइसोलेट किया गया। शख्स की पत्नी और नौकर को भी हुआ कोरोना। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी। आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कोविड दिशा निर्देशों के तहत बैठने के इंतजाम कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त। नई गाइडलाइंस के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों का क्वारंटीन जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का RT-PCR टेस्ट भी अनिवार्य। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया। रांची हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग तेज की गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ अलर्ट पर योगी सरकार। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से बनाया गया वार्ड। दुनिया की 20 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। WHO ने नई चेतावनी जारी की। कहा बुजुर्ग और ज्यादा बीमार मरीज यात्रा से बचें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत। ब्राजील में भी ओमिक्रॉन की दस्तक। साउथ अफ्रीका से लौटे 2 लोग मिले संक्रमित। सऊदी अरब में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक से हड़कंप। पहला मरीज मिला। शख्स के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया।
इधर जापान ने दूसरे देशों से आने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगाई रोक। ओमिक्रॉन की वजह से जापान ने विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स रोकी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच में जापान ने कोविड-19 का बूस्टर डोज देने की शुरुआत की। जापान में सबसे पहले 8 महीने पहले दोनों डोज ले चुके हैं स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये बूस्टर डोज लगाई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया के कई देशों में अलर्ट। कई ट्रैवल कंपनीज ने अफ्रीका की यात्रा पर लगाई रोक। होटल कारोबारियों ने भी बढ़ाई सख्ती। देश में कोरोना के 8,954 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 267 मरीजों ने जान गंवाई। भारत में कोरोना के 99,000 से ज्यादा सक्रिय केसेस हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर की अहम चर्चा। यूपी के मथुरा में कोरोना का कहर। 9 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 संक्रमित अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइन और दिशा निर्देश बनाने को लेकर मंथन जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 12 मरीज अस्पताल से घर लौटे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकारी आंकड़ों के आधार पर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के इंदौर कलेक्टर ने कहा कि दूसरे डोज में लापरवाही दिखा रहे लोगों पर महामारी रोग अधिनियम के तहत दर्ज केस होगा। कुछ लोगों की लापरवाही सभी की जान खतरे में डाल सकती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के इटारसी शहर में 100% टीकाकरण पर कलेक्टर ने नगरवासियों को बधाई दी। कलेक्टर और एसपी ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की कोरोना नियमों के पालन की अपील। सीहोर के सलकनपुर में सीएम शिवराज ने लोगों से बात की। कोरोना की चपेट में आए अभिनेता कमल हसन ठीक हुए हैं। श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर में जारी किया बयान। कहा पूरी तरीके से फिट कमल हसन 4 दिसंबर से शुरू करेंगे अपना काम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एनसीपी दफ्तर में सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के चौहान केंद्र में ममता की बैठक। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुंबई दौरे पर दिलीप घोष का तंज। कहा सभी बड़े नेताओं ने ममता से दूरी बना ली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल्स में जाकर शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। कहा पंजाब में टूटी हुई है शिक्षा प्रणाली। पंजाब कांग्रेस में घमासान का नया दौर। दिल्ली में राहुल गांधी से सिद्धू की मुलाकात। सीएम चन्नी सुनील जाखड़ को आलाकमान ने तलब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के देश विरोधी बोल। एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर में बाहर से नहीं आए आतंकी। अनुच्छेद 370 पर उमर अब्दुल्ला गुलाम नबी आजाद आमने सामने। गुलाम नबी आजाद के बयान पर उमर का पलटवार। कहा कुछ पार्टियों के 2 दिमाग हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है। 370 की बहाली के लिए हम लड़ते रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 21वीं सदी में वैश्विक चुनौतियों के सेमिनार में हिस्सा लिया। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने वर्चुअली सेमिनार किया था आयोजित। पुतिन के भारत दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा भारत रूस के संबंध होंगे गहरे। दोनों देशों के रिश्तों को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। 6 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन। जेपी नड्डा ने सेमिनार में 21वीं सदी में आतंकवाद, कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। गृह मंत्री अमित शाह का सहारनपुर दौरा कल। माता शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शाह करेंगे शिलान्यास। सहारनपुर दौरे की तैयारियां पूरी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एडिशनल एसपी के साथ सीओ इंस्पेक्टर और 8 पीएससी कंपनियां तैनात। अयोध्या में विष्णु महायज्ञ के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आहुति दी। कहा अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही भव्य राम मंदिर निर्माण पर शक करेगा। अयोध्या के महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ, लेकिन उनके खिलाफ बहुत दुष्प्रचार हुआ। अयोध्या को सीएम योगी ने ट्वीट करके सूर्यवंश की राजधानी बताया। कहा अयोध्या पर हर भारतीय को गर्व है। समाज को कमजोर करने वालों की मरम्मत होनी चाहिए। यूपी टेस्ट पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई। एसटीएफ ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 34 लोग हुए गिरफ्तार। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पेपर लीक मामले में जानकारी दी। यूपी एसटीएफ ने अब तक गिरोह के 34 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे भी जारी रहेगी धरपकड़। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने इंद्रजीत सरोज पर साधा निशाना। कहा पार्टी को धोखा देने वालों को जनता सिखाएगी सबक। इंद्रजीत ने बीएसपी छोड़ थामा है बीजेपी का दामन।
उत्तराखंड के पौड़ी को सीएम धामी की सौगात। पौड़ी में कई विकास योजना का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तराखंड के देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के परिवार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। शहीद मेजर बिष्ट को मुख्यमंत्री धामी ने किया नमन। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष प्रबुद्ध वर्ग के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाहन संचालकों से की मुलाकात। बातचीत पर लिया हालचाल। राज्य सरकार की योजना राशन आपके द्वार से लाभार्थियों से भी की मुलाकात। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक। सीएम शिवराज ने बैठक का आगाज किया। राज्य के कई मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। हरियाणा में होने वाले इंटरनेशनल गीता महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। कहा 12 से 14 दिसंबर के महोत्सव में 3,500 से अधिक देशी विदेशी कलाकार लेंगे हिस्सा। पटना में बिहार विधानसभा के बाहर दिखा अजीब नजारा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कल के विवाद के बाद बीजेपी विधायक संजय सरावगी से हाथ मिलाने पहुंचे। सरावगी ने किया इनकार। आरजेडी विधायक ने बीजेपी विधायक को कहे थे अब शब्द। बीजेपी सरावगी ने यह कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष को दी है लिखित शिकायत, तभी हाथ मिलाने आए भाई वीरेंद्र। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का विरोध प्रदर्शन। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को बेंगलुरु से गुजरात ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। राजस्थान के दौसा पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोका गया काफिला। 2 साल से गुमशुदा बुद्धि प्रकाश के परिजनों से प्रियंका ने मुलाकात की। चीख चीख कर रोया बुजुर्ग पिता। बांदा पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनशन पर बैठे अमन के माता पिता से की मुलाकात। कहा अमन हत्याकांड मामले में प्रदेश सरकार से सीबीआई जांच की बात की है। पटना में सरकारी एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का मामला सामने आ चुका है। पुलिस ने शराब की 173 बोतलें जब्त की हैं। पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी। बिहार विधानसभा परिसर शराब मामले की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जांच की मांग उठाई। कहा बॉर्डर से कैसे आ रही है शराब, इसकी होनी चाहिए जांच। बिहार सरकार का निजी मंदिरों को पंजीकृत कराने का आदेश दिया है। कहा मंदिरों में सार्वजनिक पूजा हुई तो बिहार सरकार को देना होगा कर। हरियाणा के गुरुग्राम में जमीन विवाद की वजह से एक शख्स ने अपने पिता की हत्या कर दी। बेटे पर कैंची से हमला कर पिता की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ वाला शिक्षा मित्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पॉस्को एक्ट के तहत में बिलासपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा। पुलिस ने लूट की रकम की बरामद। 2 बदमाश मौके से फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा। आपस में बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। 5 लोगों की मौत, 5 के हालात गंभीर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर किले से एक युवती ने लगाई छलांग। झाड़ियों में फंसने की वजह से युवती की हालत गंभीर। किले के रजिस्टर में सुसाइड नोट लिखा। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर था 10,000 का इनाम। पेट्रोल पंप पर हुई लूट मामले में लंबे समय से चल रहा था फरार। तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बैंक से महिला का बैग चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महिला चोर की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पार्किंग को लेकर आपस में भिड़े निगम कर्मी और दुकानदार। सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 25,000 के इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में छिपकर रह रहा था बदमाश तानावाज। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चरस के साथ में पुलिस ने एक अभियुक्त को पकड़ा। आरोपी शख्स के कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 150 ग्राम चरस जब्त की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक मां को 13 साल बाद मिला इंसाफ। बेटे के हत्यारे दोस्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में आग से हड़कंप मच गया। 10 से 15 घर पूरी तरीके से जलकर खाक हुए हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण आग से मचा कोहराम। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी थी आग। लपटों के कहर में लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर 3 बदमाशों को दबोचा गया। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला के साथ मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन। मारपीट का सीसीटीवी आने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बिहार के दानापुर में एक समारोह में फायरिंग की गई। गोली लगने से महिला की मौत हुई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई एएसआई की कार। दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में तैनात थे वीरेंद्र सिंह। एएसआई की मौके पर हुई मौत।
यूपी के अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बस और कार के बीच में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में युवक की लाश मिलने से मची दहशत। गांव वालों ने पुलिस के रवैये पर उठाया सवाल। पुलिस की गिरफ्त से फरार हथियारे। यूपी के मैनपुरी में बिजली के खंभे से टकराया कंटेनर। करंट लगने से एक युवक की मौत हुई। परिजनों का आरोप, चालक की जगह हेल्पर चला रहा था कंटेनर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। हथियारों ने रेता युवक का गला, चेहरे पर भी मिले चोट के निशान। यूपी की शामली में युवक को भारी पड़ा युवती से छेड़छाड़ करना। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मारपीट के मामले में जमानत कराने आए 2 पक्षों में भिड़ंत। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के बहराइच में युवकों पर जानलेवा हमला। रेस्टोरेंट पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान रॉड और लाठी डंडों से पीटा गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किसान की दर्दनाक मौत। खेत में सांड के हमले में घायल हुआ किसान, इलाज के दौरान मौत। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी की कोशिश कर रहे शख्स की जमकर पिटाई की गई। कार का शीशा तोड़कर जेवरात चुराने के दौरान पकड़ा गया चोर। उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी समारोह के दौरान चोरों ने मचाया आतंक। बाइक समेत कई चीजें लेकर हुए फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बिजनौर हाईवे पर बदमाशों ने बाइक सवार से की लूटपाट। 2 लाख रुपए कैश से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। असम के गुवाहाटी में ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। मथुरा की संत मुरारी बापू पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप। मामला दर्ज होने के बाद वृंदावन पुलिस ने आरोपी संत को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में असफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का मामला। राष्ट्रीय और बिहार मानवाधिकार आयोग पहुंचा। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष जांच की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंखों के अस्पताल पहुंची एसकेएमसीएच की टीम। पूरे मामले की तफ्तीश की। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 24 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई। कहा दोषियों को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। हड़ताल की वजह से मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मचारियों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े सफाई कर्मी। यूपी के मुरादाबाद में सफाइयों का कारनामा। फूलन देवी को हाथरस की गैंग ने पीड़िता बताकर श्रद्धांजलि दे डाली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीएसपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित और बीजेपी नेता के बीच कहासुनी। बीजेपी नेता ने गुड्डू पंडित पर लगाया पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का दौरा। कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज। जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता अभियान को दिखाई हरी झंडी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बकाया गन्ना भुगतान नहीं करने के आरोप में चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आगे बढ़ेंगे। इधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के फैसले को किया स्वागत। यूपी के मथुरा में विवादित शाही ईदगाह परिसर में जाने वाले बाल गोपाल के जलाभिषेक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। इधर जम्मू में मनाया गया बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस। राजस्थान के बाड़मेर सीमा पर बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस में पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ में बांटी मिठाइयां। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल की दीघा की तरफ पर्यटकों ने किया आरोप। कोविड और यास तूफान की वजह से कारोबारियों को हुआ था भारी नुकसान। मणिपुर के इम्फाल में प्रशासन ने राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता का किया आयोजन। कश्मीर के गांदरबल में पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल। सरकारी सहायता के साथ में मुंबई के एनजीओ ने कश्मीरी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव पर खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें आई सामने। जोर शोर से जारी मंदिर का निर्माण। 2023 तक भक्त कर पाएंगे दर्शन। अयोध्या के हरि घाट में तेजी से किया जा रहा है सौंदर्यीकरण का काम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देविका परियोजना के तहत में तेजी से किया जा रहा है विकास कार्य। गुजरात के वडोदरा में विश्व एड्स दिवस पर एक एनजीओ ने शुरू किया जागरूकता अभियान। हैदराबाद में मेडिकल छात्रों ने विश्व एड्स दिवस पर निकाली रैली। छात्रों ने लोगों को एड्स के खिलाफ में जागरूक किया। मुंबई में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मूसलाधार बरसात की वजह से कई जगहों पर जल भराव ने बढ़ाई मुश्किल। तमिलनाडु के मदुरई में वैगई बांध से छोड़ा गया 12,000 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़
से खतरा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पिछले कई दिनों से जारी है बरसात। लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी। आलीपीरी से तिरुमाला जाने वाले तिरुपति घाट रोड पर भूस्खलन, अस्थायी रूप से बंद की गई सड़क। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बरकरार, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। हरियाणा के अंबाला में घने कोहरे और बादल के चलते कम हुई विजिबिलिटी, आवाजाही करने वाले लोगों को हो रही खासा परेशानी। इटली में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी माउंट एटना, 350 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। स्पेन में महीनों से सुलग रहा है ला पाल्मा ज्वालामुखी, स्पेन में बह रही लावी की नदियां। यूक्रेन की मौजूदा हालात को लेकर नेटो प्रमुख ने सभी सहयोगियों को किया अलर्ट। अमेरिका में मिशिगन में हाई स्कूल में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस आरोपी के घर की तलाशी लेने पहुंची। स्कूल में छात्र के पर फायरिंग की गई थी।